राजा ने अपनी बेटी की शादी भालू से क्यों कर दी? बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक राज्य था जिसका नाम था अवंतीपुर। यह राज्य सुंदर उपवनों और कलकल बहती नदियों के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के राजा का नाम था राजा विक्रम, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वह अपने राज्य की प्रजा के बीच बहुत ही सम्मानित था, क्योंकि वह सदैव धर्म और न्याय की राह पर चलता था। राजा की पत्नी का नाम था रानी तारा। वह एक अत्यंत सज्जन और ममतामयी महिला थी। लंबे समय तक संतान न होने के कारण राजा और रानी के दिल में एक गहरी पीड़ा थी। लेकिन एक दिन जब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। उस कन्या का नाम रखा गया राजकुमारी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा बचपन से ही एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। वह अपनी मासूमियत और सरलता से सभी का दिल जीत लेती, लेकिन साथ ही उसमें एक रहस्यमय आकर्षण भी था जो लोगों को चौंका देता था। वह हमेशा जंगलों में घूमती, पशु पक्षियों से बातें करती और उनके साथ खेलने में समय बिताती। विशेष रूप से चंद्रलेखा का संबंध एक भालू से था, जो अक्सर महल के पास आता और चंद्रलेखा के साथ खेलता। राजकुमारी चंद्रलेखा और भालू के बीच एक अनोखा संबंध था। चंद्रलेखा उसे नाम से पुकारती और वह भालू उसकी बातों का जवाब देता। यह दृश्य महल के लोगों के लिए एक रहस्य बन चुका था। कई बार राजकुमारी भालू के साथ पहाड़ों पर और जंगलों में घूमने जाती और कभी कभी वह भालू राजमहल के दरवाजे तक आ जाता था, जैसे वह भालू राजकुमारी का रक्षक हो। राजकुमारी चंद्रलेखा का भालू के प्रति प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जहां एक और राजा विक्रम चिंतित थे कि कहीं ये बाल सुलभ प्रेम किसी अनहोनी में ना बदल जाए, वहीं रानी तारा राजकुमारी की खुशी में प्रसन्न थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक जंगली भालू और उनकी बेटी के बीच इतना गहरा संबंध संभव है। एक दिन की बात है, चंद्रलेखा जंगल में भालू के साथ बैठी हुई थी। अचानक आकाश काले बादलों से घिर गया और एक तेज गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन भालू ने चंद्रलेखा को अपनी मोटी ऊनी बाहों में भर लिया और उसे एक गुफा के भीतर ले गया। उस गुफा में प्रवेश करते ही एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चंद्रलेखा ने चौंक कर देखा कि भालू अब भालू नहीं रहा। उसके सामने एक सुंदर, शांत और तेजस्वी युवक खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थी और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उसके शरीर पर एक हल्की दिव्य आभा थी, मानो वह किसी अन्य लोक से आया हो। चंद्रलेखा डर गई और पीछे हट गई। युवक ने विनम्र स्वर में कहा, डरो मत राजकुमारी, मैं वही हूँ, तुम्हारा प्रिय भालू। मेरा असली नाम देवव्रत है। मैं श्रापित हूँ। एक ऋषि के श्राप से इस वन में भालू बनकर जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा स्नेह और निष्कलंक प्रेम ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई। वह बोली, लेकिन मैंने तो कभी किसी से प्रेम की अपेक्षा नहीं की। मैं तो तुम्हें केवल अपना मित्र मानती रही। देवव्रत मुस्कुराया, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है चंद्रलेखा। तुमने मुझे कभी एक जंगली जानवर समझकर नहीं ठुकराया। तुम्हारा निश्चल प्रेम ही मेरी मुक्ति का द्वार है। इतना कहकर वह पुनः भालू के रूप में बदल गया। जब चंद्रलेखा महल लौटी तो वह बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई आ गई थी। रात को वह अपने कक्ष में थी कि तभी एक दिव्य साधु, जो वर्षों से राज्य से दूर तपस्या कर रहा था, अचानक महल पहुंचा। राजा विक्रम ने उसे आदर सहित बुलवाया। उस साधु ने आते ही कहा, राजन, समय आ गया है एक अद्भुत निर्णय का। आपकी पुत्री का भाग्य एक शापित आत्मा से जुड़ा है। अगर आपने समय रहते उचित निर्णय नहीं लिया तो केवल आपकी पुत्री ही नहीं, पूरा राज्य कष्ट भोगेगा। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन है वह आत्मा और हमारी पुत्री का क्या संबंध है उससे? साधु ने उत्तर दिया, जिस भालू से आपकी पुत्री स्नेह करती है वह एक श्रापित मानव है। उसका उद्धार केवल तभी संभव है जब कोई निश्चल कन्या उससे विवाह करे, और वह कन्या कोई और नहीं, आपकी पुत्री चंद्रलेखा ही है। राजा विक्रम इस भविष्यवाणी से अंदर तक हिल गए। राजा विक्रम उस रात सो नहीं सके। महल की छत पर टहलते हुए वे खुद से ही प्रश्न कर रहे थे, क्या यह उचित होगा कि मैं अपनी कन्या, अपने प्राणों से प्रिय चंद्रलेखा का विवाह एक भालू से कर दूं? क्या यह निर्णय एक पिता का होगा या एक राजा का? क्या मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए या समाज की रीति नीति का? रानी तारा ने राजा की चिंता को समझा और राजा से पूछा, प्राणनाथ, क्या हम उसे छोड़ दें जिसे हमारी बेटी हर दिन प्रार्थना करती है?
क्या यह न्याय होगा उस प्राणी के साथ जिसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई? राजा मौन थे। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, मुझे निर्णय लेना ही होगा, लेकिन यह निर्णय ऐसा होगा जो केवल मेरा नहीं, समय का होगा। अगले दिन उन्होंने दरबार बुलवाया और उस दिव्य साधु को दरबार में बुलवाया। चंद्रलेखा भी वहां उपस्थित थी। राजा ने सारी बातें प्रजा के समक्ष रख दी। भालू का असली रूप, श्राप की व्याख्या और ज्योतिषी की भविष्यवाणी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद मंत्रियों में से एक ने खड़े होकर कहा, राजन, भले ही यह सत्य हो, किंतु यह नियमों के विरुद्ध है। एक राजकुमारी एक बालू से विवाह करे, यह कैसा उदाहरण स्थापित होगा? प्रजा क्या सोचेगी? दूसरा मंत्री बोला, धर्मराज भी अपने पुत्रों के लिए समाज और नीति को साथ लेकर चले। क्या यह उचित होगा कि हम लोक मर्यादा का उल्लंघन करें? राजा ने चुपचाप चंद्रलेखा की ओर देखा। चंद्रलेखा की आंखों में न डर था न संकोच। उसने अत्यंत शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। मेरे हृदय ने निर्णय ले लिया है। मेरा उद्देश्य केवल विवाह नहीं, एक प्राणी की मुक्ति है। यदि किसी की मुक्ति मेरे प्रेम से होती है तो मैं उसे अर्पण कर दूंगी। पूरा दरबार अचंभित था। राजा विक्रम ने कहा, यदि मेरी बेटी एक जीव के उद्धार का कारण बनती है तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। मैं समाज से नहीं, धर्म से बंधा हूँ, और धर्म कहता है दया, प्रेम और सत्य का साथ दो। लेकिन इस निर्णय का समाज में भारी विरोध हुआ। नगर के कोने कोने में चर्चाएं होने लगी। राजा अपनी बेटी का विवाह भालू से करेगा। क्या अब राज्य में रीति नीति का अंत हो गया? राजा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन अपनी बेटी और धर्म के पक्ष में खड़े रहे। राजा विक्रम ने भारी विरोध के बावजूद पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह एक विशेष दिव्य आत्मा से होने जा रहा है, और यह विवाह भव्य रूप से राज्य के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में संपन्न होगा। इस निर्णय ने एक और समाज को चकित कर दिया तो दूसरी ओर कुछ विद्वान और तपस्वी इसकी प्रशंसा भी करने लगे। महल में चंद्रलेखा के विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। आभूषणों से लेकर वस्त्रों तक सब कुछ स्वर्ण के समान चमकता था। राजा विक्रम ने गुप्त रूप से भालू यानी देवव्रत को गुफा में जाकर विवाह का निमंत्रण भिजवाया। इधर जब विवाह की सब तैयारियां चल रही थी, तभी महल में एक रहस्यमय स्त्री का आगमन हुआ। उसका नाम था नागवती। वह खुद को बहुत बड़ी ज्योतिषी और तांत्रिका बताती थी। उसकी आंखें सर्प की तरह गहरी थी और उसकी चाल में एक विचित्र लचक थी। नागवती ने रानी तारा से भेंट की और बोली, महारानी, यह विवाह ठीक नहीं है। वह भालू एक श्रापित प्राणी नहीं, बल्कि नागलोक का भटका हुआ नाग है। यदि विवाह हुआ तो आपकी बेटी को सर्प बाधा होगी। रानी चिंतित हो उठी। उन्होंने नागवती को राजा से मिलवाया। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम सच्ची हो तो प्रमाण दो, और यदि झूठी हो तो सत्य को भ्रष्ट मत करो। नागवती हंसी और वह बोली, प्रमाण दूंगी, लेकिन विवाह के दिन, और यदि तब भी मेरा कहा झूठा निकले तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। लेकिन नागवती का इरादा कुछ और ही था। वह असल में नागलोक की एक तांत्रिका थी जो देवव्रत से वर्षों से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि एक समय देवव्रत को नागलोक का राजा बनाया जा रहा था, जिसे नागवती ने रोक दिया था। अब उसे डर था कि देवव्रत यदि मानव रूप में लौट आया तो उसका आधिपत्य छिन जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई कि विवाह से पहले चंद्रलेखा को मार देना होगा। रात्रि में वह एक विषैली औषधि लेकर चंद्रलेखा के कक्ष में पहुंची, पर चंद्रलेखा वहां मौजूद नहीं थी। चंद्रलेखा भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष ध्यान में बैठी थी। नागवती ने चुपचाप चंद्रलेखा के वस्त्रों में वह औषधि छिड़क दी, जो पहनने मात्र से ही शरीर को जला देती है। विवाह का दिन आया। शिव मंदिर को फूलों, दीपों और कंदीलों से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे देवलोक स्वयं उतर आया हो। पूरे राज्य से लोग एक झलक देखने आए थे कि राजा की बेटी किससे विवाह कर रही है। यह जानने की जिज्ञासा सबके मन में थी। चंद्रलेखा शांत थी। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक दिव्य विश्वास था। उसने वह वस्त्र पहना जिसमें नागवती ने विष छिड़का था, लेकिन उसका शरीर नहीं जला। नागवती हैरान थी, ये कैसे संभव है? उसने बड़बड़ाया। दरअसल चंद्रलेखा ने विवाह से एक दिन पहले ही भगवान शिव का व्रत रखा था और अपने वस्त्रों को गंगा जल में धोया था। उसका निष्कलंक मन और पूजा की पवित्रता ने उस विष को नष्ट कर दिया। शाम होते ही जब अग्निकुंड जलाया गया और चंद्रलेखा मंडप में पहुंची, लेकिन दुल्हा नहीं था। भीड़ में खलबली मच गई।
कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा, क्या ये विवाह केवल छल है? क्या वह भालू डरकर भाग गया है? तभी एक तेज हवा चली और शिव मंदिर के भीतर से भालू प्रकट हुआ। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में तेज था। वह सीधे मंडप के पास आया और अग्निकुंड की आंच के पास बैठ गया। राजा विक्रम आगे आए और कहा, हे देवव्रत, यदि तुम्हारी सत्यता इस दिव्यता में है तो इस अग्नि के समक्ष अपने वास्तविक रूप में आओ। तभी भालू की आंखें बंद हो गई। एक तेज प्रकाश फैला और भालू का रूप धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ ही पलों में वहाँ एक तेजस्वी, सुंदर और दिव्य युवक खड़ा था। सुनहरे वस्त्रों में, मस्तक पर चंद्रबिंदी और गले में रुद्राक्ष की माला। भीड़ ने देखा और हर हर महादेव का जयघोष करने लगी। देवव्रत ने चंद्रलेखा की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार और प्रेम छलक रहा था। तभी नागवती चीख पड़ी, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह केवल छल है। तभी उसने एक तांत्रिक मंत्र फेंका जो अग्निकुंड की ओर लपका, लेकिन अग्नि शांत हो गई। अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, नागवती, तू अधर्म के मार्ग पर है। चंद्रलेखा का प्रेम और देवव्रत का तप अब तू नहीं रोक सकती। लौट जा अपने लोक। नागवती को उसी क्षण अग्नि भस्म कर गई। देवव्रत ने चंद्रलेखा का हाथ थामा और दोनों ने अग्नि के 7 फेरे पूरे किए। विवाह पूर्ण हुआ। विवाह के अगले दिन समस्त नगर में उल्लास और चमत्कार की चर्चा थी। लोग कह रहे थे, राजकुमारी चंद्रलेखा ने जिस प्राणी से विवाह किया वह तो एक तपस्वी देवपुत्र निकला। राजा विक्रम ने देवव्रत को राजकुमार घोषित कर दिया, लेकिन देवव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल चंद्रलेखा का साथ और मेरी साधना चाहिए। मैं एक ऋषि कुमार हूँ और मेरा जन्म केवल एक उद्देश्य से हुआ है, दिव्य योग की सिद्धि और लोक कल्याण हेतु। राजा और रानी ने सहर्ष उसे अनुमति दे दी, लेकिन चंद्रलेखा अब भी देवव्रत के विषय में जानना चाहती थी। वह बोली, अब जब हम पति पत्नी हैं तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन थे और कौन सा श्राप तुम्हें भालू बना गया? देवव्रत ने एक गहरी सांस ली और चंद्रलेखा को लेकर मंदिर के पीछे उस गुफा तक पहुंचा जहां पर वह वर्षों से रह रहा था। गुफा के भीतर एक पुरानी दीवार पर बनी चित्रकला अब भी चमक रही थी। देवव्रत ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी कथा है। मैं महर्षि वशिष्ठ का शिष्य था। बचपन से ही तपस्वी स्वभाव का था, लेकिन मुझमें एक दोष था, अहंकार का। एक बार मैंने एक संत की साधना में विघ्न डाल दिया और उसकी तपस्या का उपहास किया। उस संत ने मुझे श्राप दिया, जैसे तूने एक तपस्वी की शांति छीनी है वैसे ही तू प्रकृति की गोद में एक प्राणी बनकर वर्षों बिताएगा, तब जान पाएगा कि विनम्रता क्या होती है। उसी दिन से मैं भालू बन गया। चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई, तो मैं केवल तुम्हारी श्राप मुक्ति का माध्यम बनी। देवव्रत ने उसके हाथ थामे और बोला, नहीं चंद्रलेखा, तुम केवल एक माध्यम नहीं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना हो। तुम्हारा प्रेम और त्याग ही था जिसने मेरे भीतर छिपे अहंकार को भस्म कर दिया। तुमने वो किया जो वर्षों की तपस्या भी नहीं कर सकी। फिर देवव्रत ने उसे बताया कि वह अब भी पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ, उसे अंतिम परीक्षा अभी देनी है। चंद्रलेखा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अगले 1 वर्ष तक जंगल में रहकर कठिन तप करें। यदि हमारे मन में तनिक भी मोह, वासना या द्वेष शेष रहा तो मेरी मुक्ति अधूरी रह जाएगी। क्या तुम यह त्याग कर सकोगी? चंद्रलेखा ने बिना विचारे उत्तर दिया, जहाँ तुम्हारा धर्म है वहीं मेरा प्रेम है। और इस तरह चंद्रलेखा ने अपना राजसी जीवन त्याग कर देवव्रत के साथ तपोवन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ दोनों एक कुटिया बनाकर रहने लगे, सभी सुखों से दूर, केवल ध्यान, सेवा और आत्मशुद्धि में लीन। तपोवन, वह वन भूमि जहाँ न कोई वैभव था, न कोई दरबार, केवल प्रकृति की नीरवता और आत्मा की पुकार। चंद्रलेखा और देवव्रत ने उसी नीरवता को अपना आश्रय बना लिया। दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती। नदी से जल लाकर आचमन, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी और फिर साधना। देवव्रत ने कठिन योगासन और मंत्रों के साथ अपने मन को साधना शुरू किया। वहीं चंद्रलेखा भी अपने स्त्री रूप को पीछे छोड़कर अब एक तपस्विनी की तरह रहती। वृक्षों से पत्ते चुनकर भिक्षा बनाती और रात्रि में गहन ध्यान में लीन हो जाती। एक दिन अचानक वर्षा शुरू हुई। ऐसी वर्षा जो 6 दिन और 6 रातों तक बिना रुके बरसती रही। पेड़ों की शाखाएं झुक गई, जमीन दलदल बन गई और उनकी कुटिया की दीवारें टूटने लगी। चंद्रलेखा ठंडी और भीगती रात में कांप रही थी। देवव्रत ने अपना वस्त्र उतारकर उसे ओढ़ा दिया, लेकिन चंद्रलेखा बोली, तप में बाधा नहीं चाहिए,
यह शरीर मेरे आत्मबल की परीक्षा ले रहा है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। छठे दिन जब वर्षा थमी तो उनकी कुटिया के पास एक वृद्ध स्त्री आई, कमजोर, कांपती हुई और आंखों से अंधी। वह बोली, बेटी मुझे भोजन दे दो, 3 दिन से भूखी हूँ। चंद्रलेखा के पास उस दिन केवल आधी सूखी रोटी थी जो वह स्वयं भूख से कांपते हुए बचाकर रखी थी। उसने बिना एक शब्द कहे वह टुकड़ा वृद्धा को दे दिया और स्वयं जल पीकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वृद्धा ने रोटी खाई उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खड़ी हुई और फिर उसके रूप में परिवर्तन होने लगा। कुछ ही पलों में वहाँ पर साक्षात महादेवी पार्वती प्रकट हुई। चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई। महादेवी ने कहा, बेटी तुमने केवल भक्ति नहीं विरक्ति का भी परिचय दिया है। तुम्हारा त्याग, तप और प्रेम तुम्हें संसार की किसी भी रानी से ऊंचा बनाता है। वहीं दूसरी ओर देवव्रत का ध्यान अचानक भंग हुआ। उसके सामने वही संत प्रकट हुए जिन्होंने उसे श्राप दिया था। वे बोले, तूने जिस प्रेम का अपमान किया था अब उसी प्रेम ने तुझे पुनः मानव बना दिया है। अब तुम्हारा श्राप समाप्त हुआ। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी भी शेष है, अहंकार की अंतिम परत। यदि तू स्वयं को तपस्वी मान बैठा तो यह तप व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान रहे, जो सच्चा तपस्वी होता है वह कभी नहीं कहता कि वह तपस्वी है। देवव्रत ने मस्तक झुकाया और उत्तर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ मिला वह चंद्रलेखा के कारण मिला। वह मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरुवर है। तभी देवव्रत के शरीर से प्रकाश निकला और उसके चारों ओर एक तेज आभा बन गई। चंद्रलेखा दौड़कर उसके पास आई और दोनों ने एक दूसरे के चरण छूकर प्रणाम किया, क्योंकि अब वे केवल पति पत्नी नहीं, एक दूसरे के जीवन पथ के साधक बन चुके थे। तपोवन में अंतिम परीक्षा पूर्ण होने के बाद चंद्रलेखा और देवव्रत की साधना ने उन्हें केवल श्राप मुक्त ही नहीं किया, बल्कि उनके भीतर दिव्य दृष्टि और समत्व बुद्धि का संचार कर दिया। एक सुबह ध्यान की अवस्था में चंद्रलेखा ने एक दिव्य संकेत देखा। राज्य में अकाल, रोग और अशांति फैल रही थी। राजा विक्रम वृद्ध हो चुके थे और उन्हें उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। लोग भ्रम और लोभ में फंसकर अधर्म की ओर बढ़ने लगे थे। चंद्रलेखा ने देवव्रत से कहा, अब हमारा तप केवल हमारा नहीं रह सकता, हमें वापस लौटना होगा। देवव्रत ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने पुनः अपने पुराने वस्त्र नहीं पहने और वे वैसे ही तपस्वी रूप में ही नगर पहुँचे। राजधानी में उन्हें पहचानने में समय नहीं लगा। लोगों ने मार्ग में पुष्प वर्षा की। राजा विक्रम ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों को देखा और कहा, तुम्हारा त्याग, तप और प्रेम हमारे राज्य की दिशा बदल सकता है। लो, यह सिंहासन अब तुम्हारा है। लेकिन देवव्रत ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मुझे केवल मार्गदर्शन देना है, शासन नहीं चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं गुरुकुल की स्थापना करूं, जहां नारी और नर दोनों को समान भाव से धर्म, नीति और जीवन की मूल शिक्षाएं दी जाएगी। चंद्रलेखा ने कहा, और मैं स्त्रियों के लिए निर्भय व्रत विद्यालय चलाऊंगी, जहां वे आत्मरक्षा, आयुर्वेद और आत्मबल की शिक्षा पाएंगी। हमारी संतान नहीं होगी, लेकिन यह संतानें हमारे सपनों की बगिया होगी। राजा ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और नगर के एक विशाल भाग को उनके आश्रम व विद्यालय के लिए समर्पित कर दिया। वर्षों बीते। चंद्रलेखा और देवव्रत की यह संस्था पूरी आर्यावर्त में प्रसिद्ध हुई। उनके सिद्धांतों में न कोई जाति भेद था, न लिंग भेद, केवल योग, त्याग, सेवा और प्रेम। जब दोनों वृद्ध हुए तो एक रात्रि वे दोनों ध्यान में बैठे थे। अचानक आकाश में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। स्वयं वशिष्ठ ऋषि और देवी पार्वती उस रथ में आए। वशिष्ठ बोले, तुम दोनों ने जीवन के सभी रूपों में संतुलन स्थापित किया, प्रेम में तप, तप में सेवा और सेवा में धर्म। अब तुम्हारा कार्य इस लोक में पूर्ण हुआ। चलो उस लोक की ओर जहाँ न कोई जन्म है न मरण, केवल ज्ञान की शाश्वत धारा है। चंद्रलेखा और देवव्रत ने अंतिम बार अपनी कुटिया, अपने विद्यार्थियों और एक दूसरे को देखा, फिर आंखें बंद की और रथ पर आरूढ़ होकर चले गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।